फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो वीडियो है वो है गाइडेंस। आप की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या फिर आने वाला वक्त आप देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए है। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं या जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या सलाह देना चाहते हैं कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग नंबर पे अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र को, यानी करियर को के लिए अलग नंबर चुन सकते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए अलग नंबर चुन सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो उसको रखकर आप एक अलग नंबर चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपकी सहायता करेगा। जब कोई नहीं हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी मन की आवाज़ जो आप सुन नहीं पा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपके जीवन में जो भी कुछ है वो क्यों है और कैसा है, आने वाला वक्त कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ जो भी कुछ हमें पता चलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई एक नंबर या फिर आप अलग अलग पर्सन, मतलब अलग अलग परेशानी के लिए आप अलग अलग नंबर चुन सकते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है या फिर जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, क्या गाइडेंस है, ऊपर वाले का संदेश आपके जीवन के लिए। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4। तो आपके सामने यहाँ पर 4 कार्ड्स आ चुके हैं। जो नंबर आपने चुना था, मतलब वही नंबर देखिएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर चुना है तो आप एक से ज़्यादा नंबर सुन लीजिएगा। नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कुछ आपका नुकसान हुआ है, या फिर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था आपकी गुस्से की वजह से, या फिर किसी ऐसी वजह से जो आप नहीं कहना चाह रहे थे, या गलती से आपसे हो गया, या फिर किसी के कहने में आपने किसी को कुछ कह दिया, उसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हो रहा है या नुकसान हो चुका है। या फिर आप किसी इंसान के साथ अपनी दोस्ती खराब कर लिए हैं, आप चाहते हैं वो इंसान फिर से आपका दोस्त बन जाए, आपको माफ़ कर दे, जो कोई नुकसान हुआ है सब ठीक हो जाएगा, उसका एक अच्छा समाधान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चीज़ फिर से वैसी हो जाए तो ये थोड़ा संभव नहीं है। कहते हैं ना कि जब कोई माला टूटती है तो उसको जब जोड़ते हैं तो उस पर एक गांठ आ जाती है ना, गट्ठी लगाते हैं ना, तो गांठ गांठ पड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि पड़ती है ना। तो वो चीज़ वही चीज़ है, जब एक आईना टूटता है तो चाहे वो पूरा ना टूटा हो लेकिन हल्का सा स्केच आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो फिर उसको आप ऐसे यूज़ कर लीजिए या तो फिर उसको पूरा बदलिए, लेकिन वो फिर से पुरानी जो कहते हैं ना अवस्था थी उसमें वो नहीं लौटेगा। ठीक वैसे तरीके से आपके जो भी नुकसान हुआ है वो देखिए, वो बिल्कुल तो नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ तो वो चीज़ आपको ठीक नज़र आएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने उदाहरण जो दिया है ना, वो किसी इंसान के साथ दोस्ती टूट गई है या फिर कोई नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन पुनः वो उसी तरीके से हो जाए संभव नहीं है। किसी का विश्वास टूट गया है यहाँ पर, तो फिर से वो व्यक्ति आपके साथ वैसा ही हो जाए संभव नहीं है। हाँ, माफ़ कर देगा, आपसे बात करना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देगा, लेकिन फिर से वो आपसे उसी तरीके से बात करे, वैसा ही सब कुछ आपके बारे में सोचे, वैसे ही रिस्पेक्ट आपको दे, वैसा ही प्यार आपको दे, तो थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। वो समय के साथ जैसे जैसे वो इंसान समझेगा वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के जीवन में, आप समझ लीजिएगा, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपके जीवन की समस्या है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर एनर्जी कनेक्ट हुई है तो ऐसा कुछ हुआ है तो, जिसमें आपको सोच रहे हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे पहले था, मैंने अपनी गलती से चीज़ों को बिगाड़ा है, मेरे से गलती हुई है और मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मैंने किसी को धोखा दिया है, चीट किया है, या मुझसे बहुत बुरा मैंने किसी के साथ बर्ताव किया है, तो वो फिर से ठीक हो जाए नहीं। हाँ, लेकिन रिश्ता रहेगा, टूटेगा नहीं, बातें होंगी वैसी नहीं होंगी, सुधार होगा चीज़ों में लेकिन उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से पॉजिटिव, तो चीज़ें उस हिसाब से
हो जाएंगी लेकिन अभी नहीं होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंसान के साथ अगर आपने कुछ बुरा व्यवहार किया है या कुछ भी कुछ हुआ है, ऐसा गलती यहाँ पर आपकी है, इतना मैं क्लियर कर दूं कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ है या फिर जो भी कुछ अभी देखने को आपको मिलेगा, उसमें गलती आपकी रहेगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आने वाले वक्त में जो भी कुछ होगा, या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम आपने नंबर सेकंड पे रखी है, तो उसके लिए क्या है हमारे कार्ड्स में आपके लिए। देखते हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है वो ज़रूर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। आप जो इच्छा रख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द, जितना जल्दी आप अपने आप में ये चीज़ को मान लेंगे कि वो चीज़ आपकी है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग तो एक दिन में मान लेंगे, कुछ लोग तो 24 घंटे में मान लेंगे, कुछ लोग तो नाटक करेंगे कि हाँ मैंने मान लिया, लेकिन अच्छी बात है ना। इसी तरीके तो आप प्रैक्टिस करते करते सीख पाएंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हम इतना पॉजिटिव हो जाएं कि मैं मान लूँ कि वो चीज़ मेरी है, ठीक है, वो चीज़ आपकी है। अब वो कब आपको मिलेगी वो आपके ऊपर है। आप किस हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किस हिसाब से आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से वो चीज़ आपको दी जाएगी। लेकिन हाँ, आप उसके लायक ज़रूर हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके जीवन को बदलेगी, जो बहुत पॉजिटिव है, जिससे आपका जीवन बदलेगा, कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में। नंबर सेकेंड, आपने जो भी चीज़ चाही है वो चीज़ बिल्कुल आपके लिए बनी है, वो चीज़ आपके भाग्य में है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। वो चीज़ आप करिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप सोचेंगे आपकी क्या करूं मैं उस चीज़ को पाने के लिए। देखिए, जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वो कोई अनोखी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। आपसे पहले भी वो चीज़ लोगों को मिली है, वो चीज़ लोगों के जीवन में है, तो देखिए वो चीज़ उनको कैसे मिली है, वो चीज़ वो कैसे प्राप्त की है, बस इतना सा काम है। कुछ भी अनोखा कोई नहीं सोच रहा है, आप वही चीज़ पाना चाहते हैं जो कोई पा चुका है। तो अब ये रास्ता कैसे तय करेंगे, इसे मैं क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए करियर है, कुछ लोगों के लिए जॉब है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए कोई काम है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहले पर्सन है जो उस काम को करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं उस चीज़ में। लोगों ने उस चीज़ को प्राप्त किया है और जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आप भी जाइए, क्योंकि वही वो रास्ते का मंजिल है ना, वो मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है, वो तो आप खोज ही लेंगे। वो रास्ते पे लोग चल रहे हैं, आप भी चलिए, आपको भी मिल जाएगी मंजिल, ठीक है। नंबर सेकंड, आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है कि आप जो सोच रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम आपने नंबर 3 पे रखी है वो क्या है और क्या उसका समाधान है, यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस। लेकिन आपसे एक ज़रूरी बात है, हर वीडियो में कहती हूँ, कभी कभी नहीं भी कहती हूँ, लेकिन जब भी ये वीडियो स्टार्ट होता है आपको एक डिस्क्लेमर टाइप का दिख जाता है जिसमें लिखा रहता है ना कि जो जनरल रीडिंग है ना, हर वक्त आपके साथ कनेक्ट होगी ज़रूरी नहीं है। आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं देख लीजिए, लोग बहुत परेशान होंगे वो गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अब गाइडेंस चाहिए और कोई नहीं है आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता, ये कार्ड्स आपके लिए होंगे, ठीक है। नंबर 3, आइए देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मतलब आपको ब्लेसिंग नहीं है या फिर ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं या फिर आप मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आप अपना 100% दीजिए। देखिए यहाँ पे 100% का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत में कमी कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो पर्याप्त है, उतनी मेहनत में वो चीज़ आप पा जाएंगे। यहाँ दिक्कत कुछ और है, यहाँ मुझे लग रहा है ना कि आप उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा मन से डाउट में है, वो चीज़ पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर नहीं है। आप सोचने लगते हैं कभी कभी, क्या वो चीज़ आपके लिए फायदा आपको देगी, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या वो एक फैसला या वो एक कर्म आप जो करेंगे वो आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, क्या आपके खुद के पूरे जीवन के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मन में 1 2 3 4 5% का डाउट है आपकी मेहनत में या फिर आपके जो भी चीज़ है
कोई कमी नहीं है, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो काम आपका जो है वो आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं या फिर उस ओर आप जा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अगर अपनी मेहनत पे डाउट है, मेहनत तो आप करेंगे इतना तो है, लेकिन मेहनत पे भी डाउट हो सकता है आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर नंबर 3। फिर आप सोचते हैं पता नहीं ये चीज़ मेरे भाग्य में है या नहीं है। देखिए, भाग्य में मानिए तो कुछ नहीं है और मानिए तो सब कुछ है। अगर आप कर्म करेंगे उस लायक तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जो कर्म करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा कर्म का अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलेगा। जो करेंगे वो मिलेगा आपको। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा उसका। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा फल परिणाम मिलेगा। जाहिर सी बात है, सब कुछ कर्म के ऊपर होता है। जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है। हमें अगर प्यास लगी है तो प्यास लगी है, हमारे भाग में पानी है या नहीं है, पानी है नहीं है, तो ऐसा तो हम नहीं सोच सकते ना। प्यास लगी तो उसके लिए उठ के हमको पानी पीना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा। पानी खुद तो हमारे पास नहीं आएगा ना कि लो पी लो मुझे, आपको जाना पड़ेगा। एक जगह बैठ के आप ये सोचेंगे कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, पता नहीं मेरे भाग में पानी है या नहीं है, तो ये कोई बात नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें भी होती हैं हमारे जीवन में। उस चीज़ को पाने के लिए जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर वो आपके भाग्य में भी होगी ना, तब भी नहीं मिलेगी। जैसे कि पानी आपके घर में है, आपके किचन में रखा हुआ है, आप वहां तक जाएंगे ही नहीं उसको पीने, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन वो आपके भाग्य में तो था ही ना, वो रखा हुआ था, लेकिन आप उठ के गए ही नहीं पीने। हम यहाँ पानी का एक छोटा सा उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं ना, कभी कभी सरल शब्दों में चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में और क्या हम प्राप्त करेंगे। अब कुछ लोगों को ये उदाहरण बहुत पसंद आएगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन जिनको समझ में आ गया इस उदाहरण से बहुत सारी बातें, वो समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें आप समझेंगे अब आगे चलकर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके भाग्य में पता नहीं ये है या नहीं है, ये काम मैं कर दूं और पता नहीं मेरे भाग्य में चीज़ें हैं या नहीं, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। भाग्य आप खुद बनाते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। मैं हमेशा जब से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, मैंने हमेशा कहा है आपका भाग्य ही आप खुद बनाते हैं। कर्म कहीं नहीं जाता है, कर्म ही आपको परिणाम देगा, अच्छा बुरा सब कुछ। ठीक है, तो ये कार्ड्स भी आपके बारे में यही बताते हैं कि आपने जो कर्म किया है उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, नंबर 4 पे आपने जो भी कुछ सोचा है वो क्या है, उसका क्या समाधान है, या जो भी समस्या है क्या समाधान है, क्या गाइडेंस है, या जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है वो क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हो। तो आप कुछ चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। आप चाहते हैं ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द हो जाए, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं नहीं बस अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, अब मुझे इंतज़ार मत करवाइए यूनिवर्स, ईश्वर, जिससे भी आप प्रार्थना करते हैं। आप बहुत परेशान हो रहे हैं इस समय पर। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है और अभी वो मिलेगी नहीं, उसका सही समय है ही नहीं। इंतज़ार कीजिए। अब वो सही समय क्यों नहीं है, वो नहीं, हर बात नहीं पता चलती है ना। जो चीज़ पता चल रही है उसको समझिए बस, कि अभी वो सही समय नहीं है। जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर रहे होंगे, करते रहिए। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मत करिए, उपाय मत करिए, प्रार्थना मत करिए, ईश्वर से वो चीज़ मांगिए नहीं, बिल्कुल मांगिए, मांगते जाइए, क्योंकि उस चीज़ को कंफर्म करना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी। बस वो अभी नहीं मिल रही है, वो कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, 10 दिन बाद मिल जाएगी, 1 महीने बाद मिल जाएगी। जब उसका सही समय होगा तब वो चीज़ मिल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको ये देंगे हम, जब भी हम खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो एक समय बाद जाके उसमें आपको फूल देखने को मिलेगा, या जो भी सब्जी आपने लगाई है उसके बाद ही आपको सब्जी प्राप्त होगी। कोई भी खेती करिए उसका फल आपको कुछ समय बाद ही मिलेगा। अब वो वक्त से ऐसा तो नहीं कि आज आपने खेती की है कल आपको उसका परिणाम देखने को मिल जाए, वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन उसका परिणाम आपको मिले, उस बीच आप कुछ प्रयास तो करेंगे ना। उसमें उस पौधे को आप सींचेंगे, पानी देंगे, उसमें खाद डालेंगे, पानी डेली देंगे आप उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, आप उसको बहुत कुछ करेंगे उसके लिए। ठीक है,
तब जाके एक समय बाद उसको आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से, उस चीज़ को मांगते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उसका परिणाम भी आपको ज़रूर मिलेगा। बस वो अभी नहीं मिल रहा है, कुछ समय बाद मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं कहिए कि वो मिल नहीं रहा तो वो मेरी भाग्य में नहीं है, छोड़ दिया, भाग गए आप। खेती की है आपने, आज आपने बीज डाल दिया ज़मीन में, पानी डाल दिया है, 4-5 दिन बाद वो पौधा अंकुरित होगा, और फिर आप सोच रहे हैं कि अभी तो ये फल देगा नहीं तो अभी छोड़ देते हैं, 4 महीने बाद इसमें कुछ फल देखने को मिलेंगे, तब मैं यहाँ आऊँगा फल तोड़ने। लेकिन अगर आपने उस पौधे को ध्यान नहीं दिया तो वो पौधा 2 या 3 या 4 दिन बाद वो पौधा सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका काम भी है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी लगन नहीं दिखा रहे हैं या यूनिवर्स को ये नहीं बता रहे हैं कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है, आप भूल गए तो सब समाप्त हो गया। इसी तरीके से छोटा सा उदाहरण दिए थे, जिसके लिए ज़रूरत है वो समझ गया होगा। अब कुछ लोग को लगेगा कि आपने एक ही बात को बहुत समय तक ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपकी थी उसका समाधान मैंने आपको बता दिया है कि आप इंतज़ार करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कोई उपाय कर रहे हैं, पॉजिटिव उपाय है, अच्छा उपाय है, उसको भी करते रहिए। सही समय पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कंफर्म हो जाइए कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बस सही समय पे मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ से सहायता मिली होगी, गाइडेंस के रूप में ही सही, मिली ज़रूर होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।